में आए। संदेश झूठ से हटके। कहना बड़ा मुश्किल है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है या महामहिम ने घुटने टेक दिए हैं, राहुल गांधी के सामने झुक गए हैं, या कोई सियासी शतरंज का हिस्सा है। लेकिन मैं दाद दूंगा उस मीडिया की जो कल तक जातिगत जनगणना के विरोध में बातें कर रहा था, तर्क दे रहा था। आज वो मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। आज वो कह रहा है कि देखो झुंझुना पकड़ा दिया विपक्ष के हाथ में, कुछ नहीं बचा, मुद्दा छीन लिया, अब क्या करेंगे। यानी कि इस कदर अंधभक्ति, अब वो मतलब चाटना बांटना तो बहुत छोटी चीजें हो गई हैं। मैं सीधे अजय शुक्ला जी के पास आता हूं, बहुत कमेंट आ रहे हैं उनके लिए। मैं फिर प्रफुल्ल कोलखियान जी से समझूंगा कि आज राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो अजय जी, जातिगत जनगणना की घोषणा जो है वो क्या दर्शाती है और क्या इसके पीछे मंतव्य है? क्या ये होगी, क्या ये सही तरीके से होगी? देखिए, सबसे पहली बात है, वो सही हो गलत हो कुछ हो, पहली आपकी जीत ये है कि जिस जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी को कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो कोबरा है, कांग्रेस तो जो है समाज को तोड़ना जा रही है, जात की बात करके राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, देश को ये कर रहे हैं। अब एक बात आ गया, राहुल गांधी किसी को बर्बाद नहीं कर रहे। राहुल गांधी एक जायज न्याय संगत बात कर रहे थे और जिसका प्रयास उन्होंने 2011 में किया था, उसके तहत एक जनगणना हुई थी, उसे पूर्ण रूप से जो है जातिगत कराने की मांग थी। कांग्रेस में ही तमाम विरोध और जो था उसके कारण वो पूरी तरह से वो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हुई। सोशियो इकोनॉमी और उसको लेकर के जिस तरीके से हुई उसमें वो आंकड़े आ गए। वो आंकड़े जारी करने के वक्त तक सरकार बदल गई और वो आंकड़े जारी नहीं हो सके। इस सरकार ने वो आंकड़े दबा दिए। यदि वही आंकड़े आ जाते तो एक हमारे पास में एक एग्जैक्ट फिगर तो होता, वो हमारे पास है नहीं। जनगणना होनी थी 2021 में, ये सरकार नहीं कराई। आज आप और हम 2025 में बात कर रहे हैं, यानी 5 साल उसने इसमें खेल किया। अभी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि इस साल तो अभी बजट में प्रोविजन है नहीं, और जब तक पैसा नहीं होगा तो आप कराएंगे क्या। तो साहब, मुझे लगता है कि अगले साल तक ही शुरू हो पाएगी। बहरहाल कोई बात नहीं। नैतिक जीत आपकी ये हो गई कि आप समाज तोड़ने के लिए नहीं कर रहे थे, ये बात अब सरकार भी मान गई। नैतिक रूप से यह भी सही हो गया कि राहुल गांधी कोई टुकड़े टुकड़े करने और उसकी और देश विरोधी और कांग्रेस कोबरा जैसी भी स्थिति अब साफ हो गई कि नहीं है। यानी पूरी तरीके से सरकार इस जगह आ गई कि अब वो जो नैरेटिव बना रहे थे इनके लोग, अरे ये हो जाएगा, जातिगत जनगणना होगी तो समाज में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, जाने क्या क्या, खत्म। अब आप क्या बात करेंगे? अब बात यही होगी गुण दोष पे। पहली की जनगणना शुरू कब होगी, दूसरी जनगणना का जो मानदंड है वो क्या होगा, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, उसका फ्रेम क्या होगा। अब इस पे लड़ाई लड़नी है ना, और फिर उस फ्रेम से इसके सबके आने के बाद में उसका लाभ क्या मिलेगा इस देश के लोगों को, समाज को। अब लड़ाई इसकी। तो यानी पहला स्टेप राहुल गांधी ने जीत लिया। अब दूसरे स्टेप में उनकी लड़ाई और बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दे रही, और उन्होंने खड़ा कर दिया, कर नहीं दे रही है, कर दिया।
ये जनगणना हो, सरकार घोषणा करे, इसके पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं 50% का एक तो कैप खत्म करेंगे, जो ये आर्टिफिशियल दीवार है। दूसरी बात, उससे कैसे लाभ देंगे इसके लिए भी उन्होंने एक बना लिया कि हमने अपने तेलंगाना में जो कराया, तमाम कंपनियों की टॉप लिस्ट में कौन है, गिग वर्कर्स में कौन है, और ये करके उन्होंने बता दिया कि आपको सिर्फ मजदूर बनाने का काम हो रहा है, हम आपको क्या बनाना चाहते हैं, साहेब बनाना चाहते हैं। तो यानी राहुल गांधी के लिए और आसान कर दी। अब कम से कम आप उसमें नहीं खेल पाएंगे। अब राहुल गांधी इस बात पे जाएंगे हम आपको क्या देना चाहते हैं। अब वो एक स्टेप आगे की बात करेंगे, क्योंकि वो स्टेप की बात वो पहले छेड़ चुके। अब आइए, अब आपके पास जवाब नहीं होगा, फिर आप फंस गए। अब ये सांप सीढ़ी के खेल में नरेंद्र मोदी ने सोचा कि इसकी आड़ में हम पहलगांव का पर जो बार बार चर्चा हो रही है, जो कश्मीर और सब हो रहा है, हमारी नाकामी और सब कुछ, और स्थिति ये है कि अभी तक तो हम ठीकरा फोड़ देते थे विपक्ष पे, अब तो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष पहले ही दिन कह चुका हम तो 100% आपके साथ हैं, कुछ कर लो, जो एक्शन लो हम साथ। अब साहब फुल सपोर्ट, अब क्या कहोगे, करो ना युद्ध, करो ना टुकड़े, करो ना पीओके को भारत में मिलाओ ना, हम तो आपके साथ हैं। अब आपकी हालत ये है, उसका जवाब तो सूझ नहीं रहा था, ये और खड़ा है। बिहार में चुनाव है, बिहार में जातिगत मसला बहुत गंभीर है, आप खेल क्या खेले। उल्टा इसका वो सोच रहे हैं कि हम डिरेल करेंगे, डिरेल कुछ नहीं होने वाला, और नहीं हुआ। इसका उदाहरण भी है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जातिगत जनगणना पे जो अपना टेक था वो दिया, लेकिन उन्होंने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले, उसका भी जिक्र करके पहलगाम को नहीं छोड़ा, और यह भी दोहरा दिया कि हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, लीजिए एक्शन, बुलाइए सर्वदलीय बैठक। साहब फंसे हुए तो आप हैं, ऐसा फंसाया है कि अब समझ नहीं आ रहा है इधर से निकलें कि उधर से निकलें, कैसे निकलें। आपने एक वीडियो तो डाल दिया कि अरे कैबिनेट जो है मीटिंग कर रही है, जो है सिक्योरिटी की, और उस मीटिंग में आप क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। सब डिसीजन लेने तक की आपके अंदर क्षमता नहीं है, ये कह के छोड़ दिया अच्छा आर्मी जो चाहे कर ले। तो आप क्या करोगे, आप वहां गप्पे मारने के लिए बैठे हो, गोलगप्पे खाने के लिए बैठे हो। तो साहब नरेंद्र मोदी के गोलगप्पे देख लीजिए, और राहुल गांधी यहां आने के पहले एक और चीज देखिए, ये सर्कमस्टांसेस देखिएगा, और इनकी जो अमित शाह की भाषा में है क्रोनोलॉजी देखिएगा। राहुल गांधी रायबरेली गए, रायबरेली में अपनी कोच फैक्ट्री और दुनियादारी होते होते कहां पहुंचे, ऑर्डिनेंस की उस फैक्ट्री में जहां पर AK-47 बनाने के लिए उन्होंने ही नींव रखी थी, और वहां जाके वहां का निरीक्षण करके उन्होंने दे दिया। यानी हथियार चला लो भाई, यहां है हमारे पास। सवाल का जवाब नहीं है, कहां से लाइएगा। अब एक एक चीज ऐसी फंसाई है, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। क्या होता है, कोई घटना होती है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहां जाता है, घटना स्थल पे। गए प्रधानमंत्री? नहीं गए। पॉलिसी निर्धारक है इस देश के, नहीं गए। लेकिन कौन गया, नेता प्रतिपक्ष गया। नेता प्रतिपक्ष गया, वहां के लोगों से मिल के आया, विटनेसेस से मिल के आया, वहां घायल से मिल के आया। नेता प्रतिपक्ष उसके बाद आता है, आपको सपोर्ट भी देता है, सब कुछ करता है, वहां की सरकार से भी बात करता है, और उसके बाद में वो उस विक्टिम के घर जाता है जो इस देश के बीच में है,
और वहां भी एक को नैरेटिव छोड़ देता है। अब आप सोचिए, घुमा रहे थे ना, आप तो नहीं गए, जो काम प्रधानमंत्री को करना था आप नहीं कर पाए, राहुल गांधी ने तो कर दिया, और यह भी अब दिखा दिया कि हम झुका सकते हैं, और झुका के दिखा दिया। तो साहब अब बताइए जवाब क्या है जी।